नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पष्टता न्यूज। बीते कल ही हमने महानगर कोलकाता के अलग अलग दुर्गा पूजा पंडालों की तस्वीर दिखाई थी और इसी बीच स्पष्टता न्यूज की टीम पहुंच चुकी है अलग अलग दुर्गा पूजा पंडालों में। यहां तक कि हमारे संवाददाता ने बात की है पूजा समितियों के आयोजक से और साथ ही बात की है श्रद्धालुओं से। आपको बता दें कि अलग अलग थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर भी बनी हुई है पूजा पंडाल। स्टील की कारीगरी भी एक पंडाल में देखने को मिली है। दृष्टिकोण की थीम पर हाजरा पार्क दुर्गोत्सव समिति की तरफ से पूजा पंडाल बैठाई गई है और साथ ही आपको बता दें कि विनोदिनी की थीम पर आधारित भवानीपुर का पूजा पंडाल भी काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग पूजा पंडालों की कुछ झलकियां। अर्जुनपुर आमरा सवाई क्लब हमेशा ही शानदार और बहुत ही भव्य पंडाल के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आए दिन हर साल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है और आप देखिए इसकी एक अलग ही छटा बिखेरती हुई पंडाल है। दुर्गा पूजा की जो है श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ से जो आया हूँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर पंडाल के दर्शन के लिए। सवाई क्लब के मेंबर से मिले और उनसे जानते हैं कि ये पंडाल और ये शानदार पंडाल किस थीम पर बना हुआ है। आइए इनसे मिलते हैं। मैम आपका नाम? नमस्कार, मैं रितिका भट्टाचार्य हूँ, हमरा सवाई क्लब का मेंबर। और इस बार हमारा जो आर्टिस्ट है शोभिन भट्टाचार्य, वो एक कंटेम्पररी आर्टिस्ट है दिल्ली बेस्ड और बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। उनका मेन बॉडी ऑफ वर्क इज़ अबाउट आयरन एंड स्टील, तो ये भी स्टेनलेस स्टील का ही है। और हमारा जो थीम का नाम है मुखोमुखी, दैट इज़ फेस टू फेस, तो फेसिंग विथ योर इनर सेल्फ, मेनली यही है थीम। और आर्टिस्ट के काम के साथ भी आप फेस टू फेस हो रहे हो, ये भी एक थीम है। तो ये सारे जो भी बॉल्स इधर दिखाई दे रहा है आपको, सब 360 डिग्री एंगल में इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको पूरा पंडाल दिखाई देगा। अपने आप को देखोगे, अपने फैमिली के साथ आओगे तो वो भी दिखाई देगा। तो बेसिकली इट्स एन रिफ्लेक्शन। और जो हमारा जो प्रतिमा है वो बनाया है आर्टिस्ट शंपा भट्टाचार्य ने। वो प्रतिमा का जो है कि हम उनको एक स्टूडेंट या फिर एक वर्किंग लेडी की तरह दिखाए, नॉर्मल एक लेडी की तरह दिखाया है, ह्यूमन। और उसका जो ड्रेस है वो वॉरियर है, क्योंकि आज के लेडी को वॉरियर होना ही पड़ता है। और उनके जो त्रिशूल है उसमें बीच में एक नीब है जो कि साइन ऑफ नॉलेज है। और उनका जो ये जो थर्ड आई कहते हैं वो भी नीब ही है, पेन की नीब, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि पेन इज़ माइटियर देन सोर्ड। तो नॉलेज हमेशा ही कुछ और चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जिसके पास नॉलेज होता है उनके पास तो बाकी सब वो क्या कहते हैं, पैसा, पावर, सब तो आ ही जाता है। यहाँ पे दमदम मॉल पल्ली क्लब में, जहाँ पर हर साल दुर्गा उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ की थीम बहुत ही खास होती है। हर बार एक नया यहाँ पे थीम मनाया जाता है। इस बार देख सकते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम श्रेया घोष। श्रेया घोष। ये आपको पंडाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे हर बार एक अलग थीम होती है, इस बार की थीम आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अभी तक पढ़ी नहीं है क्या थीम है, बट अच्छी लगी। और हम आए हुए हैं मॉलपल्ली क्लब के कमेटी में और यहाँ पर मॉलपल्ली कमेटी के मेंबर से हम बात करते हैं। सर, इस बार की थीम के बारे में कुछ विस्तार से हमें बताइए। देखिए, इस बार का थीम हम लोग थोड़ा सोचा है जो कुछ नया, कुछ यूनिक किया है, पुराना चीज का ऊपर सोच के। इसीलिए हम भारतवर्ष का पहला जो इंजन आया था, जो फर्स्ट इंजन मुंबई से जो फर्स्ट रनिंग वाला 400 आदमी उसमें बैठे थे, उस इंजन को हम लोग लाए थे जो मुंबई से थाने तक गए थे। इसीलिए ये इंजन हम लोग बनाए हैं। तो ये इंजन जो बनाया पूरा प्लाई का बना हुआ है, उसका लेके उस टाइम का जैसा थीम था, देवी माँ दुर्गा जैसा था, जो तब तो इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं था हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इमेज में देखिएगा उस टाइम पे इस किस्म का ही है। लेकिन बात ऐसा है कि ये काम पूरा एक लड़की, हम लोगों का जो आर्टिस्ट है मधुरुमिया भट्टाचार्य, वो एक अकेला लड़की का पूरा सोच है। धन्यवाद आपका। और वैसे भी मॉलपल्ली क्लब हमेशा ही यहाँ पर शानदार आयोजन करता हुआ आ रहा है, वर्षों से करता हुआ आ रहा है और हर बार इनकी थीम बड़ी शानदार रहती है। मैं कैमरामैन सोनू मिश्रा के साथ गौतम विजय का स्पष्टता न्यूज।
आपको रखे हर खबर स्पष्टता के साथ। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर 75 पल्ली की भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इसके साथ मंडप को आधिकारिक तौर पर दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस वर्ष 2025 में पूजा कमेटी का यह उत्सव 61वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। दक्षिण कोलकाता की प्रमुख थीम पूजाओं में एक उभरते सितारे के रूप में प्रसिद्ध भवानीपुर 75 पल्ली के दुर्गोत्सव कमेटी की ओर से इस वर्ष आकर्षक थीम विनोदिनी लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मोहम्मद अली पार्क यूथ एसोसिएशन की ओर से अपने 57वें वर्ष में शक्ति सागर थीम पर निर्मित दुर्गा पूजा मंडप का गुरुवार को बेहद भव्य तरीके से सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने इसका उद्घाटन किया। इस वर्ष के थीम शक्ति सागर के जरिए दिव्य नारी और शाश्वत रक्षक को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश की गई है। इस अवसर पर रेहाना खातून पार्षद एवं वार्ड कोऑर्डिनेटर, प्याल चौधरी पार्षद, श्री राजेश सिन्हा पार्षद, स्मिता बख्शी पूर्व विधायक, संजय बख्शी पूर्व विधायक, इरफान अली ताज सामाजिक कार्यकर्ता, महेंद्र अग्रवाल मोहम्मद अली पार्क यूथ एसोसिएशन दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष के साथ समाज के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें मौजूद थे। इस वर्ष के पूजा मंडप में कला, अध्यात्म और पर्यावरणीय चेतना का एक अद्भुत संगम है, जो देवी को शाश्वत रक्षक, पालनहार और स्त्री शक्ति के अवतार के रूप में मनाता है। मंडप के ऊपरी हिस्सों में भगवान कृष्ण की एक दीप्तिमान मूर्ति जो शाश्वत कालचक्र धारण किए हुए हैं, आगंतुकों का स्वागत करती हुई दिखाई देगी, जो न्याय, करुणा और ब्रह्मांडीय सद्भाव के संतुलन का प्रतीक है। बागुईहाटी रेल पुकुर यूनाइटेड क्लब ने आज अपने विचारोत्तेजक थीम शब्दों ध्वनि के अनावरण के साथ अपने 72वें दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत की। इस पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। दक्षिण कोलकाता की सबसे लोकप्रिय पूजा मंडपों में से एक हाजरा पार्क दुर्गोत्सव कमेटी ने अपने 83वें वर्ष के समारोह का उद्घाटन आकर्षक थीम दृष्टिकोण के साथ किया। इस वर्ष के पूजा मंडप में कोलकाता की सबसे लंबी 30 फुट ऊंची दुर्गा प्रतिमा प्रदर्शित की गई है, जो ऐसी शानदार रचना है जिसमें परंपरा, कल्पना और कलात्मक प्रतिभा का अद्भुत संगम है। इस भव्य उद्घाटन समारोह में कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित थी, जिनमें कोलकाता के माननीय मेयर जनाब फिरहाद बाबी हकीम, पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय, हाजरा पार्क दुर्गोत्सव समिति के संयुक्त सचिव सायन देव चटर्जी के साथ समाज की कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल थे। हर वर्ष अपनी भव्य कलात्मकता और सामाजिक रूप से जागरूक थीम के लिए प्रसिद्ध मध्य कोलकाता के बहुचर्चित यंग बॉयज क्लब दुर्गा पूजा कमेटी ने अपने 56वें वर्ष में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनाए गए भव्य मंडप का अनावरण कर भारत के सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष दुर्गोत्सव के आयोजन में भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना का अद्भुत मिश्रण किया गया है, जो हजारों लोगों को तारा चंद दत्ता स्ट्रीट पर जीवंत पंडाल की ओर आकर्षित कर रहा है। यह आकर्षक मंडप सेंट्रल एवेन्यू को रविंद्र सरनी से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक स्थल पर बनाया गया है। तो जैसे कि हमने ये तस्वीर दिखाई, कोलकाता महानगर में अलग अलग थीम पर आधारित कई पूजा पंडालों के ये दृश्य आपको दिखाए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो दर्शकों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ जो उमड़ पड़ रही है, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी आयोजकों द्वारा किए गए हैं। पुलिस बल की मदद ली जा रही है, वॉलंटियर्स और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है। इसी तरह के और भी दृश्य देखने के लिए और नवरात्रि से जुड़े हर एक अपडेट के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।